एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ एक काम होता है, किसी प्रोडक्ट को बेचना। बहुत से मार्केटर हैं जो इसी छोटी सी बात को नहीं समझते हैं। वे अपने एड्स में जोक्स सुनाने की कोशिश करते हैं, उसे मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बेस्ट एड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके वे अपने ग्राहकों को हंसा तो देते हैं, लेकिन वे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। अगर आपका एड आपका प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा है तो उस एड का कोई फायदा नहीं है। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप बेहतर एड्स बनाकर उनसे पैसे कमा सकते हैं। यह किताब हमें खरीदारों की साइकोलॉजी के बारे में बताती है। इसकी मदद से आप यह जान पाएंगे कि लोग किसी सामान को क्यों खरीदते हैं और किस तरह से आप अलग अलग भावनाओं और इच्छाओं का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। साथ ही यह किताब एड्स के कुछ ऐसे राज बताती है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने एड्स की ताकत को दोगुना कर सकते हैं। पहला है जिंदा रहने की इच्छा, स्वादिष्ट खाना खाने की या कुछ पीने की इच्छा, दर्द से छुटकारा पाने की इच्छा, सेक्स करने की इच्छा, आरामदायक जिंदगी जीने की इच्छा, अपने दोस्तों या परिवार वालों को सुरक्षित रखने की इच्छा, अपने काम में माहिर बनने की या कामयाब होने की इच्छा, अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करने की और उनका मन जीतने की इच्छा। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि वो प्रोडक्ट लोगों की इन इच्छाओं में से किसी एक इच्छा को पूरा कर रहा है। जब तक आप लोगों को यह यकीन दिला देंगे कि इस प्रोडक्ट के बिना वो इच्छा अधूरी रह जाएगी, तब तक लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला नहीं लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन 4 स्टेप्स की मदद से आप डर का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कई विज्ञापन होते हैं जो डर का इस्तेमाल करके लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे ग्राहकों को डरा देते हैं कि अगर वे उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उन्हें कोई नुकसान हो सकता है। मार्शल आर्ट सिखाने वाले लोग अक्सर दुनिया में बढ़ रहे अपराधों के बारे में बताकर लोगों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। बंदूकें या सुरक्षा सामग्री बेचने वाले लोग भी लोगों को बताते हैं कि इन्हें न खरीदने पर उन्हें नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं डर के उन 4 स्टेप के बारे में। सबसे पहले आपको लोगों को बहुत डराना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक गन्स बेच रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि आजकल की सड़कें कितनी असुरक्षित हो गई हैं। कुछ महिलाओं की कहानियां सुनाइए जो इसका शिकार हो चुकी हैं। दूसरे स्टेप में आपको लोगों को यह बताना होगा कि किस तरह से वे आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उस खतरे से आजाद हो सकते हैं। आपको उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा एक्शन लेकर उससे खुद को बचाया जा सकता है। तीसरे स्टेप में आपको बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट लोगों को उस खतरे से आजाद करने में कितना कारगर है। आपको उन्हें बताना होगा कि इलेक्ट्रिक गन से निकलने वाली एक बुलेट किसी भी बदमाश को बेहोश करने के लिए काफी है। इसके बाद अंत में आपको ग्राहकों को यह यकीन दिलाना होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है और खुद को उस खतरे से बाहर निकाल सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है या आपने अपने ग्राहकों को इतना डरा दिया है कि वे खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, तो वे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक गन के एग्जाम्पल में देखें तो आप महिलाओं को यह यकीन दिला सकते हैं कि सिर्फ एक बटन दबाकर वे किसी भी 100 किलो के बदमाश को गिरा कर सकती हैं। जब आप इन चारों चीजों का इस्तेमाल एक साथ करेंगे तभी आपके एड कामयाब होंगे। अगर इसमें से एक भी टुकड़ा गायब होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कभी कभी लोग सिर्फ अपने ईगो को शांत करने के लिए भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। बहुत बार हम कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जिसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं होती। हमें लगता है कि उस चीज के होने से हम ज्यादा स्मार्ट, खूबसूरत या अमीर लगेंगे। लोगों की खास बात है कि वे अमीर दिखना चाहते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उन्हें यह लगता है कि उनका स्टेटस बढ़ गया है, तो वे उसे जरूर इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने पहले सबक में देखा, हम में से हर कोई अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करना चाहता है। अगर आपका प्रोडक्ट उन्हें कुछ ऐसा दे सकता है जिससे उन्हें यह लगे कि वे भीड़ में सबसे अलग हो गए हैं, तो वे आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। यही कारण है कि सभी महंगे ब्रांड्स जैसे एप्पल, गुच्ची, मर्सिडीज, रोलेक्स हमारी इसी कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसे ईगो मार्किंग कहा जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट लोगों को खास महसूस कराए। ऐसे में आपको अपने ग्राहकों को यह दिखाना होगा कि वे जिसके जैसा बनना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स के जूते बेच रहे हैं तो आपके ग्राहक सेहतमंद एथलीट्स की तरह बनना चाहते हैं। अगर आप अपने ऐड में किसी सेहतमंद व्यक्ति को अपने जूते पहने हुए दिखाएंगे तो लोग आपके जूते को खरीदना चाहेंगे। इसी तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड में खूबसूरत लोगों का, खाने के ऐड में फेमस बावर्चियों का और कपड़े के ऐड में स्मार्ट लगने वाले लोगों का इस्तेमाल करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए आप भरोसेमंद एजेंसी या सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके प्रोडक्ट के साथ काफी मिलते जुलते हैं। ऐसे में ग्राहक को आपके प्रोडक्ट को चुनने के लिए और उन्हें मनाने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति का या एजेंसी का सहारा लेना हो सकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। लोग अक्सर डॉक्टर्स, मूवी स्टार्स, एथलीट्स या वैज्ञानिक संगठनों पर भरोसा करते हैं। जब आप उन्हें बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट डॉक्टरों के सुझाए नंबर 1 ब्रांड है या आपके प्रोडक्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत सुधारने का सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना है, तो लोग उसे आसानी से बेस्ट मान लेते हैं। यही काम आप एथलीट्स या मूवी स्टार्स के साथ भी कर सकते हैं। किसी खूबसूरत एक्ट्रेस को अपने फेस क्रीम के ऐड में दिखाकर आप लोगों को यह यकीन दिला सकते हैं कि अगर वो खूबसूरत लड़की इस क्रीम का इस्तेमाल करती है तो वे भी इसका इस्तेमाल करके खूबसूरत बन सकते हैं। सेहत से संबंधित प्रोडक्ट्स के ऐड में एथलीट्स का इस्तेमाल करने से भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जरूरी नहीं है कि ऐड का व्यक्ति सच में एक एथलीट या डॉक्टर हो। अगर वो सिर्फ सेहतमंद है या उसने एक सफेद कोट पहन रखा है तो भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि डॉक्टर हमेशा सफेद कोट में होते हैं, और अगर आप किसी भी एक्टर को सफेद कोट पहनाकर उसे अपने ऐड में दिखा देंगे तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे। इन तरीकों का इस्तेमाल एड्स में इतना ज्यादा होता है कि आप अगर कभी भी टीवी देखेंगे तो आपको इसके ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग तरीके का उपयोग करना होता है। हमें हर बार लोगों के भावनाओं का इस्तेमाल करके उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। हर व्यक्ति अलग अलग प्रोडक्ट को खरीदते समय अलग अलग चीजों को ध्यान में रखता है, इसलिए हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर बार अलग अलग तरीके का उपयोग करना जरूरी है। और एक ही तरीके का इस्तेमाल करके हर प्रोडक्ट को बेचना बेवकूफी है। रिसर्चर्स ने हमारे खरीदने के बर्ताव को समझने के लिए इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के हिसाब से जब हम कोई सस्ता सामान खरीदते हैं तो हम अपने इमोशनल ब्रेन से सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एक क्रीम खरीदने जाते हैं तो हम वो क्रीम खरीदते हैं जिसका ऐड हमारा फेवरेट एक्टर कर रहा होता है। यहां पर हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो हम अपने लॉजिकल ब्रेन से सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम गाड़ी या घर खरीदने जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि वो गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, उसमें कौन कौन से फीचर हैं और वो कितनी महंगी है। इस हालात में एक गलत फैसला लेने से हमें बहुत से पैसों का नुकसान हो सकता है, और इस वजह से हम हर कदम सोच समझकर बढ़ाते हैं। अब आपको यह देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने में ग्राहक को कितना रिस्क सहना पड़ रहा है। अगर वो कोई सस्ती चीज है तो आप खूबसूरत एक्टर्स, चमकदार रंग, अच्छा म्यूजिक और अच्छे स्लोगन का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे तो उन्हें कुछ जानकारी दे सकते हैं ताकि उन्हें यह पता रहे कि आपके प्रोडक्ट की क्या खास बात है, लेकिन ज्यादातर उनकी भावनाओं को जीतने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई महंगी चीज बेच रहे हैं तो आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। उन्हें बताएं कि आपका प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है और उन्हें यह समझाएं कि जो खर्च किया गया पैसा वास्तव में उनके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कैसे इन 3 स्टेप्स की मदद से आप अपने ऐड की एक परफेक्ट हेडलाइन लिख सकते हैं। जो लोग एड्स देखते हैं उनमें से 60% लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, इसलिए आपको अपना हेडलाइन कुछ इस तरह से लिखना होगा जिससे रीडर को पता लग जाए कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है और साथ ही वो आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। अपनी हेडलाइन को ताकतवर बनाने के लिए आप 3 स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से मिलने वाले सबसे बड़े फायदे को अपने हेडलाइन में लिखिए। ग्राहकों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उन्हें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्या कर सकता है। इसलिए अगर आप कपड़े बेच रहे हैं और उसकी खास बात है कि वो बहुत हल्का है और 100% कॉटन से बना हुआ है, तो इसे अपनी हेडलाइन में लिखिए। इसके बाद अपनी हेडलाइन में सही लोगों को टारगेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में आपका परफेक्ट ग्राहक नहीं जानेगा तो आपका प्रोडक्ट बहुत कम बिकेगा।
इसलिए अपनी हेडलाइन को इस तरह से लिखिए जिससे एक व्यक्ति को यह आसानी से पता लग जाए कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नोटबुक्स बेच रहे हैं तो अपने ऐड में बच्चों को दिखाइए। अपनी हेडलाइन में सिर्फ अपने नोटबुक की खास बात के बारे में बात मत कीजिए, बल्कि यह बताइए कि 10 में से 7 स्टूडेंट्स आपकी नोटबुक पर लिखना पसंद करते हैं। इस तरह से आप सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप यह है कि अपने हेडलाइन में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिससे ग्राहक ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। जब आप अपने हेडलाइन में न्यू, फ्री या कैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसे ज्यादा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कैसे एक 100 किलो के व्यक्ति ने 2 हफ्ते में 10 किलो वजन कम किया। इस तरह की हेडलाइन लोगों को आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। अगली बात यह कि आपको अपने ऐड की ताकत बढ़ाने के लिए सही इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए। आप हर ऐड में एक इमेज लगा हुआ देखेंगे। वो इमेज या तो किसी इंसान की होती है या फिर उनके प्रोडक्ट की। अगर आपको अपने ऐड में इमेज का इस्तेमाल करना है तो आपको उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। किसी भी ऐड में एक इंसान की फोटो लगाना अच्छा आइडिया होता है। अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस चलाते हैं तो अपने ऐड में अपनी एक फोटो लगा देने से आप अपने बिजनेस को एक पर्सनैलिटी दे देते हैं। एक कंपनी की कोई शक्ल नहीं होती और ना ही लोग एक कंपनी से आसानी से जुड़ पाते हैं। लोग हमेशा कंपनी के सीईओ या उसके फाउंडर के साथ जुड़ते हैं। जब लोग उस सीईओ पर भरोसा करने लगते हैं तो उन्हें उसके प्रोडक्ट पर भी यकीन हो जाता है। अपने ऐड में आप पोर्ट्रेट इमेज का इस्तेमाल कीजिए। पोर्ट्रेट इमेज कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें दिखाया गया व्यक्ति सीधा लोगों की आंखों में देख रहा हो, साथ ही वो मुस्कुरा रहा हो। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो व्यक्ति भी मुस्कुराता है। इस वजह से एक मुस्कुराते हुए चेहरे वाला ऐड लोगों को हमेशा एक अच्छा एहसास देता है। आप चाहें तो अपने एड्स में जानवरों के इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके ऐड की ताकत कम हो जाती है। एक गैलप पोल में लगभग 29,000 लोगों से यह पूछा गया कि उन्हें एड्स में किसे देखना पसंद है। लोगों के जवाब के हिसाब से उन्हें बच्चों के इमेज सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद उन्हें बच्चे और उनकी मां के इमेज, बड़े लोगों के इमेज और अंत में जानवरों के इमेज पसंद आते हैं। सही रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने ऐड को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको यह पता है कि लोगों को कौन से रंग सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह पता लगा है कि लोगों को सबसे ज्यादा नीला रंग पसंद है। इसके बाद वे लाल रंग को पसंद करते हैं और फिर हरे रंग को। सिर्फ यही नहीं, डेनियल स्टार्च नाम के एक रिसर्चर ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि लोगों को किन रंगों का मेलजोल पसंद आता है। उन्होंने 32 पुरुष और 25 महिलाओं से कहा कि वे अलग अलग रंगों के मेलजोल को रेट करें। नतीजों में यह पता लगा कि लोगों को नीले और पीले रंग का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वे नीले और लाल रंगों के कॉम्बिनेशन को पसंद करते हैं और फिर लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन को। जब आप इन रंगों का इस्तेमाल कर अपने ऐड को डिजाइन करते हैं तो लोग इनकी तरफ ज्यादा देर तक देखते हैं। इसलिए कभी अपने पसंदीदा रंगों के हिसाब से अपने एड्स को डिजाइन मत कीजिए, बल्कि लोगों की पसंद के हिसाब से उसे डिजाइन कीजिए। इससे लोग आपके ऐड के ज्यादा हिस्से को पढ़ते हैं। रंगों का सिर्फ यही असर नहीं होता, रंग बदल देने से उस ब्रांड को लेकर हमारा नजरिया भी बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर पेपर स्नैपल ग्रुप के शुगर फ्री रूट बियर के कैंस का बैकग्राउंड नीला हुआ करता था। जब उन्होंने उसके कैन का रंग बदल दिया तो लोगों ने कहा कि उसका स्वाद भी बदल गया है, लेकिन दोनों ही कैंस में एक ही बियर रखी गई थी। बदला गया था तो सिर्फ उसके डब्बे का रंग। सिर्फ रंग बदल देने से लोगों को यह लगने लगा था कि उसका स्वाद भी बदल गया है। तो इससे पता चलता है कि सही रंगों के इस्तेमाल से बहुत कुछ किया जा सकता है। अगली बात यह है कि लंबे एड्स लिखने के बहुत फायदे होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि लंबे एड्स को लिखने से उनके ऐड की ताकत कम हो जाती है। लोगों के पास आज समय कम है और वे बहुत बेसब्र हुए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें लंबे एड्स दे देंगे तो वे उसे नहीं पढ़ेंगे, जिससे हमारे एड्स बेकार हो जाएंगे। सुनने में यह बात सही लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एड्स लंबे हों तो लोग उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन अगर वे उबाऊ होंगे तो वे उसे नहीं पढ़ेंगे। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी है और आपने यह अच्छे से बताया है कि वो प्रोडक्ट उनके लिए क्या कर सकता है, तो लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं। लंबे एड्स लोगों को ज्यादा जानकारी देते हैं, जिससे लोगों को प्रोडक्ट से मिलने वाले सारे फायदों के बारे में पता लग जाता है।
इसके बाद वे बेफिक्र होकर उसे खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपके रीडर के पास समय कम है और वो लंबे एड्स नहीं पढ़ना चाहता, तो भी आप अपनी हेडलाइन को ताकतवर बनाकर उसे बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। सही इमेज का इस्तेमाल करके और अपने ऐड के लेआउट को अच्छा बना के आप उसे ऐसा बना सकते हैं जिससे लोग सिर्फ एक बार नजर घुमाकर उसमें छिपी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर लें। अगर उन्हें और जानकारी की जरूरत होगी तो वे पूरा ऐड पढ़ सकते हैं। अपने ऐड को सही जगह पर छापकर आप ज्यादा लोगों के दिमाग में अपने लिए जगह बना सकते हैं। बहुत से मार्केटर्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें मैगजीन में अपने एड्स को कहां पर छापना चाहिए। क्या पेज के सबसे ऊपर में ऐड छापने से उसे ज्यादा लोग देखते हैं, या सबसे नीचे रखने पर, या उसे पेज के लेफ्ट या राइट साइड में रखने से वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है? स्टार्च और नेशनल मैगजीन की माने तो इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि आप एक पेज में अपने ऐड को कहां पर लगाते हैं, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि आपका ऐड किस पेज पर लगा है। स्टार्ड आयनरा हूपर ने 10,000 से भी ज्यादा सिंगल पेज एड्स को स्टडी किया और वे इन नतीजों पर पहुंचे। जब एड्स को मैगजीन के टेबल ऑफ कंटेंट के बगल वाले पेज पर लगाया जाता है तो वो 25% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जब उन्हें बैक कवर पर लगाया जाता है तो वो 22% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जब उन्हें बैक कवर के अंदर लगाया जाता है तो वो 6% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आप पूरे मैगजीन में अपने एड्स कहीं भी लगा दीजिए, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि एक मैगजीन के बैक कवर या टेबल ऑफ कंटेंट के बगल वाले पेज पर एड छापने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो भी कुछ तरीकों के इस्तेमाल से आप अपने एड्स को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। जब आप अपने ऐड के चारों तरफ सफेद रंग का एक फ्रेम लगा देते हैं तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। पो फेनबर्गर और स्ट्रैंग ने अपने रिसर्च में पाया कि आधे पेज के एड्स के चारों तरफ सफेद फ्रेम लगाने से उसे 76% ज्यादा अटेंशन मिलता है। अब आपको पता है कि एक ऐड कैसे लिखते हैं और उसे कहां पर लगाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको अपने ग्राहकों को यह एहसास दिलाना होगा कि वो प्रोडक्ट उनकी किसी छिपी हुई इच्छा को पूरा कर रहा है। अपने एड्स को ताकतवर बनाने के लिए आप उसमें ग्राहकों की तकलीफों के बारे में लिखिए और यह लिखिए कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उन्हें उस तकलीफ से राहत मिल सकती है। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सही रंगों का और सही इमेज का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही अपने ऐड को ऐसी जगह पर लगाइए जहां लोग उसे आसानी से देख सकें। जब आप कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत से रुकावटों का सामना करना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट खरीदना आसान नहीं है तो यह रुकावटें बढ़ जाएंगी और ग्राहक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए अपने ग्राहकों को यह बताइए कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें किस दुकान या वेबसाइट पर जाना है या किस नंबर पर फोन करना है। उन्हें अपने कंपटीशन से ज्यादा लंबे समय की गारंटी दीजिए ताकि उन्हें यह लगे कि उनका पैसा सुरक्षित है। आखिरकार, इस ऑडियो बुक को सुनकर आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा और अपने जीवन में उसे लागू करने का संकल्प किया होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल बुक पॉड को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली ऑडियो बुक्स और सामग्री से अपडेट रहें। आपके सहयोग के बिना हमारी यात्रा अधूरी है।